आज देश के प्रमुख नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और शायद उनके गुजरने के बाद एक चुनाव भी है, आने वाला अगले साल चुनाव भी है और इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए विमर्श मीडिया के ऑफिस में हमने पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष सर्वदेव यादव जी को आमंत्रित किया है। सर्वदेव जी, पहले तो ये बताएं कि मुलायम सिंह यादव व्यक्तिगत रूप से आपके लिए क्या कितने महत्वपूर्ण थे और पूर्वांचल जन मोर्चा यदि आप चला रहे हैं तो उनके विचार कहाँ तक आपके साथ हैं? मुलायम सिंह यादव जो है, एक मानिए कि गरीबों के लिए एक जननायक के तौर पर जाने जाते हैं और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका। जो भी दबा कुचला पिछड़ा शोषित वंचित जो भी है उसके विषय में काम किए। सरकार में हर एक उच्च पदों पर रहे हैं, सांसद विधायक वो जो है रहे हैं और अनेक तरह के उनके योगदान है। रक्षा मंत्रालय रहते हुए, रक्षा मंत्रालय में रहते हुए जब रक्षा मंत्री थे तो पहले ये होता था कि जवानों की कोई लाश या कोई भी यदि उसका ये हो जाता था, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए घर वाले तरसते रहते थे। उनका कोई भी पता नहीं चलता था, एक टेलीग्राम आ गया और इसके बाद उनके को ये नहीं पता था कि वो जो है वो अपना जो है वो इनका अंतिम संस्कार या ये हो गया। अब घर वाले नहीं देख पाते थे, लेकिन मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे तो उनका ये ऐसा बड़ा योगदान है कि वहाँ हर एक आदमी चाहे वो कोई भी हो, सबके परिवार आते हैं, दर्शन होता है, पूरा जो है उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है उनका ये काम होता है। और इस वजह से जो है हर एक जन जन के नज़रों में जो है उनका बड़ा सम्मान है। फोर्स और जितने भी बॉर्डर पर जवान हैं उनकी नज़रों में बड़ा उनका सम्मान है। कोई भी जो है उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखता है जी। लेकिन एक इसके साथ सवाल है कि नॉर्मली इसके पहले, खास करके आज़ादी से पहले, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक गांव देहात का मतलब एक गरीब परिवार का कोई व्यक्ति इस मुकाम पे 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री तो थे ही, कई बार सांसद हुए। तो ये कोई प्रेरणा देता है आप लोगों को? देखिए, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है क्योंकि लोग इनसे सीख लेते हैं कि गांव से आए हुए आदमी, बिल्कुल देहात से आए हुए और इतने उच्च पदों पर गए और सभी लोग जो है आज के दौर में कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक सुभाष चंद्र बोस को और एक नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को ही सम्मान मिला है। बाकी कोई भी नेता आए, प्रधानमंत्री आए, सब आए, लेकिन नेता की उपाधि जो है इन्हीं को मिली जी। और बड़ा उनका जज्बा था। यदि किसी भी अपने भाषण में या किसी भी क्षेत्र में या कहीं भी कोई मीटिंग होती थी तो जिस क्षेत्र में जाकर के 50-100 आदमियों को बाय नेम फेस पहचानते थे। उनकी सबसे बड़ी, वो धरती से जुड़े हुए थे, गांव-गांव से जुड़े हुए थे और हर एक लोग जो है उनका मान सम्मान करते थे और जिस क्षेत्र में जिस जनसभा में जाते थे वो 100-50 आदमियों को नाम लेकर पुकार के बुला लेते थे कि भाई ये आदमी इनका क्या है। इतनी इनकी याददाश्त क्षमता ठीक थी या लोगों से इतना गहरे जुड़े हुए? जो लोगों से इतना उनका लगाव था और जनता में उनका इतना अपार प्यार था। आज के लोग जो हैं उनको समाजवादी हैं या जो दबे पिछड़े लोग हैं उनको यही सीख लेनी है। केवल समाजवादी बन जाने से और झंडा लगाने से नहीं होता। उनके पद चिन्हों पर चलते, उनके आचरण को चलते हुए, उनकी गाथा को याद करके आगे बढ़ने की जरूरत है। समाजवादी वही कहलाएगा जो समाज के लिए समर्पित है, वही समाजवादी है। नहीं, उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव, वो भी मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं उनके जो कार्यकाल है, मुलायम सिंह का जो समय है और अखिलेश जी का जो समय है,
दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, दोनों में अंतर बहुत है। नेताजी जो है क्षेत्रों में, गांव में लोगों से लगाव, लेकिन अखिलेश जी का है वो जैसे लोग सलाहकार लोग सलाह देते हैं, जैसे नेताजी थे तो गांव में सम्मानित बड़े बुजुर्ग और जो भी लोग थे उनसे भी राय लेते थे, उनसे सलाह लेते थे। लेकिन यहाँ तो ऊपर ऊपर के सलाहकार हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, क्या सलाह नेताजी को मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी हिसाब से चलते हैं। इनको अलग से कोर कमेटी बना करके और जो पब्लिक में संवाद करते हैं या पब्लिक की जो नब्ज है उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे मुलायम सिंह यादव ने साइकिल यात्रा करके गांव-गांव जाके उन्होंने लोगों से सीधे सीधे संवाद किया, कहीं ये संवाद कम तो नहीं पड़ रहा? नहीं, पहले के मुलायम सिंह के जमाने का संवाद और इस संवाद में तो अंतर है। हाँ। अखिलेश जी भी साइकिल चलाए, ये नहीं कह रहे कि चलाए, लेकिन जड़ से लोगों को जो गांव-गांव से और जो जुड़े हुए हैं, जो समाज के बाद पार्टी के हितैषी हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनको जोड़ना, उनसे लगाव रखना बहुत जरूरी है। आजकल के हैं कि लगाव का मतलब क्या, भावनात्मक लगाव भी चाह रहे हैं आप? हाँ, भावनात्मक लगाव हो, लोगों से जुड़ाव हो, और जो गांव में और पार्टी के हित में बात करते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जी। अभी मानिए कि लोग हैं वो इंतजार करते हैं, जवान हैं या और भी लोग हैं, नौजवान जो है अपना समर्पित हैं कि हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, लेकिन पार्टी के लोगों को भी और पार्टी अध्यक्ष जी को भी ये चाहिए कि जो लोग समर्पित हैं उनके बारे में भी हमें कुछ सोच विचार करना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए कि भाई कैसे हमारे कार्यकर्ता ठीक हैं कि नहीं है। नहीं, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि अखिलेश के बाद कौन सी ऐसी पार्टी लाइन है जो सीधे लोगों से जुड़ी हुई है? यदि नहीं जुड़ी है तो क्यों नहीं जुड़ी हुई? देखिए, अखिलेश जी के बाद जो है मायावती जी हैं, उनका भी जनता से जनसंपर्क कम हो गया, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन अभी भी अखिलेश जी का जो है जनता से लगाव है। कांग्रेस भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन जड़ से जो लगाव है वो नहीं है। आज के दौर में जो भी पब्लिक से जुड़ा हुआ और रहना चाहिए, पब्लिक के से संपर्क करना चाहिए, पब्लिक को क्या समस्या है वो चीज़ जो है लोगों में नहीं है। आज के नेता बस हवाई में घूमते हैं, अपना जी हमको टिकट मिल गया, हमको बहुत लोग टिकट की जरूरत में नहीं है, लेकिन वो अपने लिए समर्पित हैं कि पार्टी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है उनको कोई पूछता ही नहीं। वो पार्टी के लिए पूरी लाइफ लगा दी, लेकिन उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। जी, एक चीज़ और, एक लास्ट सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तो एक अपनी एक पहचान है, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा यदि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बननी है तो आपको तो हर राज्य में कम से कम कार्यालय या कम से कम कार्यकर्ता तो होने चाहिए। वो अभाव दिखता है, इवन दिल्ली में भी दिखता है। नहीं, हम लोगों को अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डिमांड है कि दिल्ली जो है सेंट्रल है, और दिल्ली में कमेटी बना करके दिल्ली में भी अपनी जो है भागीदारी जोर शोर से रखना चाहिए। आसपास की जितने भी प्रदेश हैं उनमें जो है अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करें, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को ले जाएं, और हर एक वर्कर के साथ जो है संपर्क रखें, और हर एक जगह पर जितने उनके खास लोग हैं उनको क्षेत्र जो है हर एक प्रदेश में बांटा जाए। एक जगह में, एक ही जगह में रहने से कोई नहीं होता जी। हर एक प्रदेशों में लगाएं, उनकी ड्यूटी लगाएं और उनसे रिपोर्ट लें। तो नेताजी के इस जन्मदिन पे आपकी कोई लोगों को संदेश हो तो आप बताएं। नेताजी के जन्मदिन पर मैं यही समाजवादी पार्टी और पिछड़े लोगों को मैंने कहा कि नेताजी के जन्मदिन पर जो है वो संकल्प लें कि पार्टी को हम राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे और हर एक कीमत पर जो है अपना हक लेकर के रहेंगे। यही हमारी लोगों से अपील है, और इसी के साथ जो है हम कहते हैं कि जितने भी समाजवादी पार्टी हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो कि नेताजी के कर कमलों पर चलकर अपना जो है पार्टी का झंडा जो है बुलंद करें
धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।